आज मौसम साफ होने पर केदार घाटी में रेस्क्यू शुरू। MI-17 और चिनूक से किया जा रहा रेस्क्यू। MI-17 चार धाम हेलीपैड पर तो वही चिनूक गौचर हवाई पट्टी पर दे रहा सेवाएं। केदारनाथ में बादल फटने से फंसे श्रद्धालुओं की जिला प्रशासन कर रहा हर संभव मदद। गढ़वाल मंडल विकास निगम, बद्री केदार मंदिर समिति और जिला प्रशासन ने किया भंडारे का आयोजन। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि व उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, लंबित योजनाओं की स्वीकृति कार्यों को जल्द किया जाए। टिहरी घनसाली नौताड़ गदेरे में पुल की जगह 18 मीटर लंबा बैली ब्रिज बनकर तैयार। बादल फटने से बह गया था पुल। ब्रिज से मोटर वाहनों की आवाजाही शुरू। और जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगाकर सुनी समस्याएं। सीएम धामी के निर्देश पर हर सोमवार सुनी जाती है शिकायतें। अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के दिए जाते हैं निर्देश। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेरिस ओलंपिक 2024 की 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत के लिए कांस्य पदक अर्जित करने वाले देश के सपूत सरबजोत सिंह से फोन पर बात कर उन्हें इस शानदार उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें कि साथ ही श्री पुष्कर सिंह धामी ओलंपिक मेडलिस्ट सरबजोत सिंह के साथ उनके भविष्य को लेकर भी चर्चा की है। आपको ये भी जानकारी दे दी कि पेरिस ओलंपिक में कमाल कर भारत लौटे सफल शूटर सरबजोत सिंह का भव्य स्वागत हुआ, जिसके बाद सरबजोत सिंह देहरादून पहुंचे और यहां पर उन्होंने जीत का उत्सव मनाया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ओलंपिक मेडलिस्ट सरबजोत सिंह से फोन पर बातचीत कर उन्हें बधाई दी। नमस्कार। हाँ नमस्कार, बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं। सर्वजीत ने जो है हम सब लोगों को जो है मेडल जीतकर बड़ा गौरवान्वित किया है। थैंक यू सर। हम सब की तरफ से बधाई, शुभकामनाएं हैं। भगवान बाबा केदारनाथ जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि और आगे बढ़े और यश कमाएं, खेल के क्षेत्र में जो है उच्चतम शिखर तक पहुंचे। हाँ जी जरूर सर, अपना बेस्ट देंगे हर बार। और आपके कोच सुखबीर सिंह जी को भी बधाई है ना। उनको भी मेरी बहुत बहुत बधाई है। उनको भी कहिएगा, ठीक है ना। थैंक यू। हाँ जी अभी कहाँ है? अभी वहीं है? हाँ जी सर, यहीं पे बस आज घर जाऊंगा वापिस। चलिए, तो वापस आइए तो फिर मिलते हैं ना। हाँ जरूर भेंट करेंगे हैं। ठीक है, फिर से बधाई है, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात टिहरी की करेंगे। टिहरी घनसाली नौताड़ गदेरे में बहे पुल के स्थान पर लगे बैली ब्रिज से मोटर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि घनसाली तहसील क्षेत्र में बीते 31 जुलाई को देर रात बादल फटने से जखनियाली मुयाल गांव में काफी नुकसान हुआ था। मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं चिरबटिया तिलवाड़ा मोटर मार्ग नौताड़ गदेरे में एक पुल बह गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के अथक प्रयासों से कार्य सफल हुआ है और आपदा पीड़ितों को राहत मिली है। लोक निर्माण विभाग घनसाली ने बताया है कि बैली ब्रिज में लोड टेस्टिंग करने के बाद मोटर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। उन्होंने बताया है कि ब्रिज वैली 25 MT क्षमता का है और भारी वाहनों के लिए सुरक्षित है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में बैली ब्रिज को 48 घंटे में तैयार किया गया है।
और चलिए अब आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रशासन कर रहा फंसे श्रद्धालुओं की हर संभव मदद। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि गढ़वाल मंडल विकास निगम, बद्री केदार मंदिर समिति और जिला प्रशासन ने भंडारे का आयोजन किया है। श्रद्धालुओं को दिए जा रहे खाने पीने का सामान, भीम बली लिलचोली में यात्रियों को दिया जा रहा भोजन। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भीम बली और लिंचोली में यात्रियों को भोजन भी दिया जा रहा है और यात्रियों की हर संभव मदद की जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर फंसे हुए यात्रियों के लिए प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। यहां पर मंदिर समिति के जो लोग हैं वो भी मदद करने में जुटे हुए हैं। प्रशासन फंसे श्रद्धालुओं की हर संभव मदद कर रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है। जो फंसे हुए लोग हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है, चाय की व्यवस्था की गई है। गढ़वाल मंडल विकास निगम, बद्री केदार मंदिर समिति और जिला प्रशासन ने ये भंडारे का आयोजन किया गया है, जहां पर खाने को खाना और चाय भी यहां पर वितरित किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के खाने पीने का यहां पर खास तौर पर इंतजाम किया गया है। प्रशासन की मौजूदगी है और व्यवस्थित तरीके से श्रद्धालुओं को यहां पर परेशानी न हो, इसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर फंसे हुए श्रद्धालुओं के लिए पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और साथ ही साथ चाय की व्यवस्था भी की गई है। ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं भीमबली लिंचोली से, जहां पर यात्रियों को भोजन दिया जा रहा है। आप कह सकते हैं कि यहां पर भंडारे का आयोजन किया गया है। चाय बिस्किट भी दिए जा रहे हैं। किसी तरह की कोई यात्रियों को दिक्कत न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से, गढ़वाल मंडल विकास निगम की तरफ से, बद्री केदार मंदिर समिति की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं केदार घाटी की। आज केदार घाटी का मौसम साफ होने के साथ ही MI-17 और चिनूक से एयरलिफ्ट रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। MI चारधाम हेलीपैड पर यात्रियों को उतारा जा रहा है, जबकि चिनूक गौचर हवाई पट्टी पर यात्रियों को उतारेगा। आपको ये बता दें कि सुबह 9 बजे तक 133 लोगों को केदारनाथ से MI और चिनूक और छोटे हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित एयरलिफ्ट कर रेस्क्यू किया जा चुका है। सभी लोगों के बाहर आने तक रेस्क्यू अभियान जारी रहेगा। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की ओर से केदारनाथ दर्शन के लिए रुद्रप्रयाग तक पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए एक परामर्श जारी किया गया है, जिसमें उनसे कहा गया है कि वो फिलहाल जहां भी हैं सुरक्षित रुके और अपनी केदारनाथ धाम यात्रा को स्थगित कर दे। परामर्श में कहा गया है कि इस समय सोनप्रयाग से आगे मोटर मार्ग और पैदल मार्ग की स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है। भारी बारिश के कारण गौरीकुंड केदारनाथ पैदल रास्ते पर भीमबली में 20 से 25 मीटर का मार्ग बह गया है और पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरकर रास्ते में आ गए हैं, जिसकी वजह से अब श्रद्धालुओं को ये कहा जा रहा है कि आप अपनी यात्रा को स्थगित करें और जहां हैं आप वहीं पर रुकिए। प्रशासन आप तक पहुंचकर आपकी हर संभव मदद वहां तक की जाएगी। और जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर खाने का जो सामान है वो वितरित किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे सेना के जवान हैं उनकी भी तैनाती है। MI-17 और चिनूक से एयरलिफ्ट कर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। जिस दिन इस 31 तारीख की रात्रि को 8 साढ़े 8 बजे आसपास इतनी भयंकर आपदा आई कि किसी को भी बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन भगवान केदारनाथ धाम की बहुत बड़ी कृपा थी कि उसने सबको सुरक्षित बचाया। और तत्पश्चात अगले दिन हम लोग भगवान केदारनाथ के धाम के दर्शन करने गए। वहाँ पे दर्शन करने के बाद वहाँ पे जो व्यवस्थाएं थी यात्रियों के लिए वो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी थी। तत्पश्चात वहाँ से लगातार लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कतिपय कारणों के कारण, जैसे कल भी मौसम साफ नहीं रहा, परसों भी मौसम साफ नहीं रहा और उस कारण से हम लोग कल भी हमें वहाँ पे रुकना पड़ा। और आज जैसे ही मौसम खुला, हम भारतीय वायुसेना के जहाज से हमें गुप्तकाशी और आपके गुप्तकाशी
जागीरदार हमें यहाँ छोड़ दिया गया है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी सरकार का, उत्तराखंड सरकार का, भाजपा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। हाँ जी, तो आज 5 अगस्त हो गई है 2024 को। अभी सुबह 8:15 बजे आपको नीचे लाया गया है। सिविल प्रशासन और जो रक्षा प्रशासन है आपके साथ सदैव खड़ा रहा। आपको रहना, खाना और हर चीज़ ऊपर भी मिला, अभी भी यहाँ पे। हाँ जी, और आपके लिए हमने प्रशासन ने जाने के लिए व्यवस्था कर रखी है, तो आप सरकार को धन्यवाद देते हैं। ठीक है, मर रहे जल रहे वो तो नसीब की बात है, वो तो नसीब में लिख। मैं गढ़वाल की हूँ, उत्तरकाशी जिला की हूँ। अच्छा, उत्तरकाशी माँ के नाम से हूँ। हाँ जी, और अब आना खड़ा हूँ। हाँ, दसना में हमारा विश्वास है सरकार पे। आज उन्होंने हमको पहुँचा दिया। हाँ जी, लगे हैं बेचारे वो सबको बचाने पे। हाँ जी, आपने जान उनके हाथ में ले रखे, हाँ जी, दूसरे को बचाने के लिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका बेचारा के चलना चाहिए और सबकी व्यवस्था होनी चाहिए और सबका जीवन बचना चाहिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर रेस्क्यू और सर्च अभियान 5वें दिन भी जारी है। बीते रविवार देर शाम तक स्नेचर डॉग की मदद से सर्च अभियान जारी रहा। लिंचोली रामबाड़ा क्षेत्र तक सर्च अभियान पूरा किया जा चुका है और जिसमें अब तक किसी व्यक्ति के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि आज सुबह से DDMO नंदन सिंह राजवार के नेतृत्व में डॉग स्क्वाड रामबाड़ा से भीमबली क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू कर चुके हैं। वहीं आज 100 लोगों को सुरक्षा बलों की देखरेख में श्री केदारनाथ धाम से लिंचोली हेलीपैड के लिए रवाना कर दिया गया है। इन यात्रियों को लिंचोली से एयरलिफ्ट कर शेरसी हेलीपैड पर उतारा जाएगा। इसके अलावा NDRF की टीमें जंगल और मंदाकिनी नदी के आसपास भी लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग का रेस्क्यू अभियान आज यानी कि 5वें दिन भी जारी है। वही आचार्य संतोष त्रिवेदी तीर्थ पुरोहित श्री केदारनाथ धाम ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए धामी सरकार का धन्यवाद किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। 7,000 यात्री केदारनाथ पैदल मार्ग पर पहाड़ियों के खिसकने से एक आपदा जैसी स्थिति जरूर बनी, लेकिन वहां सीएम साहब पहुंचे और राहत कार्य प्रारंभ हुआ। आज ये 5वां दिन है और लगभग 5 से 7,000 यात्री गौरीकुंड से और केदारनाथ के बीच फंसे हुए थे और सभी लोगों ने आपदा में फंसे हुए तीर्थयात्री जो आए हुए थे, जिससे जो बना उसने उस स्थिति में सभी यात्रियों की सेवा की। यहाँ पे तीर्थ पुरोहितों ने निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था कराई। केदारनाथ पैदल मार्ग पर पहाड़ियों के खिसकने से एक आपदा जैसी स्थिति जरूर बनी, लेकिन वहां सीएम साहब पहुंचे और राहत कार्य प्रारंभ हुआ। आज ये 5वां दिन है और लगभग 5 से 7,000 यात्री गौरीकुंड से और केदारनाथ के बीच फंसे हुए थे और सभी लोगों ने आपदा में फंसे हुए तीर्थयात्री जो आए हुए थे, जिससे जो बना उसने उस स्थिति में सभी यात्रियों की सेवा की। यहाँ पे तीर्थ पुरोहितों ने निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था कराई। केदारनाथ पैदल मार्ग पर पहाड़ियों के खिसकने से और उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होने से कई सड़कें बंद हो गई है। 4 धाम यात्रा शुरू होने के कारण जगह जगह पर कई हजार श्रद्धालु अभी भी फंसे हुए हैं। सरकार की तरफ से उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लगातार प्रयास भी जारी है और इस आपदा की घड़ी में यूकांडा में फंसे श्रद्धालुओं को निकालने के लिए लगातार प्रयासरत है। आपको बता दें कि अपर सचिव यूकांडा C रविशंकर ने कहा है कि इस आपदा की घड़ी में कई हेलीकॉप्टर लोगों को निकालने में लगे हुए हैं और करीब 4,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला भी जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मौसम में खराबी के कारण हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने में दिक्कत होती है, लेकिन जैसे ही मौसम साफ होता है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है। तो जाएंगे और हेलीकॉप्टर से ही वापस आएंगे ना, तो यात्रा कंप्लीटली बंद नहीं होगा। ठीक है जी, मुझे भी ठीक है।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक की है। बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने कृषि और उद्यान विभाग के संचालित योजनाओं तथा आगामी प्रस्तावित योजनाओं के रोड मैप का प्रस्तुतिकरण दिया है। विभागीय मंत्री ने विस्तार से योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को प्रस्तावित योजनाओं और भविष्य की चुनौतियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से राज्य में भारी बारिश से कृषि व उद्यानिकी फसलों को पहुंचने वाले नुकसान की जानकारी लेते हुए आंकलन करने और हर रोज मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको ये बता दें कि मंत्री ने केंद्र पोषित योजनाओं के बजट 100% खर्च पूर्ण न होने पर नाराजगी भी व्यक्त की है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए प्रदेश के सभी जिले में केंद्र पोषित योजनाओं का बजट 100% खर्च करने के निर्देश दिए हैं। जनपदों के 100% बजट खर्च न होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। वहीं आपको बता दें कि कृषि मंत्री गणेश जोशी ने गेम चेंजर योजनाओं जैसे एप्पल मिशन, मिलेट मिशन, एरोमा, कीवी मिशन, मौन पालन इत्यादि योजनाओं को मिशन मोड पर किया जाए, इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। मंत्री गणेश जोशी ने चाय के उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है और कहा है कि चाय फैक्ट्री की स्थापना की जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि इससे जहां स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, वह स्थानीय चाय उत्पादकों को उचित मूल्य प्राप्त होगा और चाय उत्पादकों की आय में भी वृद्धि होगी। मंत्री गणेश जोशी ने जैविक खेती की महत्ता व आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जैविक खेती पर अधिक से अधिक बल दिया जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने मिलेट्स के उत्पादन और उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया है। आपको ये जानकारी दे दें कि अधिकारियों से ये भी कहा गया है कि मधुमक्खी पालन की प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने अधिकारियों को सरकार की मौन पालन योजनाओं पर विशेष ध्यान देने और कीवी और एप्पल मिशन में एक बेहतर रणनीति के तहत कार्य करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कुल मिलाकर आपको बताएं तो देहरादून में बैठक हुई है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ये बैठक ली है और इस बैठक में तमाम अधिकारी पदाधिकारीगण मौजूद रहे हैं। इसमें तमाम जो केंद्र पोषित योजना है उसको लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। किस तरीके से प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देना है, किस तरीके से लोगों को रोजगार में बढ़ावा देना है, इस पर विशेष तौर पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ बारिश से फसलों के नुकसान की मॉनिटरिंग के भी निर्देश इस दौरान दिए गए हैं और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि लंबित योजनाओं की स्वीकृति कार्य को जल्द से जल्द किया जाए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश ने अठुरवाला पहुंचकर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के तगधार में पेट्रोलिंग के दौरान देहरादून अठुरवाला निवासी बलिदानी हवलदार सत्य सिंह बिष्ट की अंतिम यात्रा में शामिल होकर उन्हें पुष्प चक्र अर्पित किया है और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने परिवारजनों को भी ढाढ़स बढ़ाया उनका और सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अमर बलिदानियों की परिजनों से मिलने वाली राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने के साथ ही सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए कई हितकारी फैसले भी लिए हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि हम किसी बलिदानी को वापस नहीं ला सकते, लेकिन बलिदानी की वीरता का बखान करना और उनको अपनी यादों में जिंदा रखने का कार्य देशवासियों का कर्तव्य है। हम इस दुख की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार परिवार वालों के साथ हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि हवलदार सत्य सिंह बिष्ट मूल रूप से टिहरी गढ़वाल के निवासी थे और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार में पेट्रोलिंग के दौरान बलिदान हो गए। हवलदार सत्य सिंह 17वीं गढ़वाल राइफल में तैनात थे। उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक हजारों उत्तराखंड के जवानों ने देश की सेवा और रक्षा करते अपने प्राणों की आहुति दी। अभी कुछ दिन पूर्व भी मैं यहाँ पर आया था। 22 गढ़वाल का हमारा एक जवान शहीद हुआ था। आज 17 गढ़वाल, मैं भी उसी बटन से हूँ। उसके हवलदार सत्य सिंह LEC पर पेट्रोलिंग करते हुए देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। मैं दिल की गहराइयों से
अपनी सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से महान नायक को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इस दुख की घड़ी में पूरे देश की सरकार, प्रदेश की सरकार इस परिवार के साथ खड़ी है। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी शहीद का सम्मान करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, शहीदों के सम्मान में लगातार काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा, कारगिल दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एकमुश्त देने वाली सहायता राशि को 10 लाख से 50 लाख कर दिया, और कई और सुविधाएं हम लगातार सैनिकों को दे रहे हैं, क्योंकि देखिए उसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन परिवार को लगता है कि सरकार हमारे साथ खड़ी है, सरकार पूरी ईमानदारी से इस परिवार के साथ खड़ी है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और मर्डर के बाद उनके गांव शांतर शाह बहादुराबाद, हरिद्वार में लगातार तमाम राजनेता पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि आज जेसीबी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे भी बच्ची की माता से मिलने के लिए उनके घर पहुंची है। आपको ये भी बता दें कि पिछले महीने 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसमें कई आरोपी पकड़े भी गए हैं। वहीं पीड़िता बच्ची के घर पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता लगातार पहुंच रहे हैं और घर वालों को तमाम तरह की सांत्वना भी दी जा रही है। लेकिन अभी तक कई आरोपी ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पीड़िता बच्ची के माता का कहना है कि ना तो उन्हें कहीं से कोई ठोस मदद मिली है और ना ही आरोपी ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी हो सकी है। ऐसे में भावना पांडे ने सरकार से मांग की है कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए और आरोपी प्रधान की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। मैं आज संतरसा गांव में हूँ, स्वाति के गांव में। मैं पिछले 1.5 महीने से दिल्ली थी, क्योंकि मेरा बेटे का स्वास्थ्य खराब था। अभी मैं दिल्ली से आई हूँ। यहाँ से भी मुझे लगातार फ़ोन आए और काफ़ी यहाँ पर राजनीति भी चल रही थी। तो रावण भी आया, नगीना की MP, और काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे। तो मैं चाहती हूँ कि भाई जिस तरह से अंकिता भंडारी को न्याय अब तक नहीं मिला, हम उम्मीद कर रहे हैं, और स्वाति को भी न्याय मिलना चाहिए। और कम से कम ये 4 लाख से क्या होता है, न तो पिता हैं और न भाई हैं, घर इस तरह है। तो एटलीस्ट अगर अंकिता भंडारी को 25 लाख दिए हैं, तो मैं चाहती हूँ इस दलित की बेटी को भी 25 लाख मिलना चाहिए। एक ही स्टेट, एक ही मुख्यमंत्री, 2 नज़रें नहीं होनी चाहिए, 2 जगह वो नहीं होना चाहिए। बेटी तो बेटी होती है, वो भी उत्तराखंड की बेटी, ये भी उत्तराखंड की बेटी। और मैं चाहती हूँ मुआवजा बढ़े, वरना मैं इसको पार्लियामेंट में सवाल उठाऊंगी कि दलित की बेटी के साथ ऐसा अन्याय क्यों। जब 25 लाख आपने अंकिता भंडारी को दिए हैं, और देखिए पैसे से कोई आदमी तो नहीं, इंसान नहीं आ सकता। एटलीस्ट कम से कम थोड़ा ये हो जाता है कि भाई हाँ फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग हो जाएंगे। और दूसरा, न तो इसके पास पिता का साया, न इनके पास पति का साया, न बेटी का, और क्या करेंगे अभी से, बहुत परेशान है, डिप्रेस्ड हैं। और मैं चाहती हूँ आदित्यराज सैनी जो यहाँ का प्रधान है, जिसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट है, उसको भी जेल भेजना चाहिए। और क्योंकि वो उसको कोई यहाँ का विधायक, एक्स विधायक बड़ा बचा रहा है, और ये गलत बात है। और मैं छोड़ूंगी इस विधायक को भी। आप तत्काल प्रभाव से आदित्यराज सैनी को गिरफ्तार कराइए। लड़की को तो मैंने देखा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात नई टिहरी की करेंगे। नई टिहरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हर सोमवार को जिलाधिकारी द्वारा आम जनमानस की शिकायतें सुनी जा रही है और उन पर तत्काल कार्रवाई के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। आज जनता दरबार में जिलाधिकारी ने बताया कि लगभग 50 शिकायतें आई, जिसमें पेयजल, आपदा पुनर्वास शिकायतें आदि कई सारे और मामले भी शामिल थे, जिनके निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो जो होती है हमारी, उसको आज किया गया था। उसमें अभी तक जो शिकायतें हैं 50 से ऊपर शिकायतें हमारे पास प्राप्त हुई हैं, जिसमें पेयजल से संबंधित है, कुछ आपदा से संबंधित है और पुनर्वास से संबंधित शिकायतें हैं। और समस्त डिपार्टमेंट्स के साथ पिछली जन सुनवाइयों में भी जो शिकायतें रजिस्टर हुई थी उनका भी रिव्यू किया गया, क्योंकि अब हर शिकायत को हम अपना जो जन सुनवाई का जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर हम उसको अपडेट करते हैं और उससे उसका मॉनिटरिंग भी करते हैं।
और चलिए आपको सीधा ले चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। किया जा रहा है ऐसे प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, सभी हमारे कुलपतिगण, वाइस चांसलर, सभी भारत सरकार, राज्य सरकार के विभिन्न संस्थानों से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, सभी विशेषज्ञ वैज्ञानिकगण, इंडस्ट्री से आए हुए सभी इंडस्ट्री के हमारे प्रतिनिधि, सभी विद्वज्जन, उपस्थित सभी अतिथिगण, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सभी का आज यहाँ मुख्य सेवक सदन में बोधिसत्व श्रृंखला के 30 मैं आप सभी का अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सभी के सहयोग और समर्थन के बिना इस प्रकार का जो अभूतपूर्व कार्यक्रम है वो नहीं हो सकता, और आप सबकी उपस्थिति, जिसके बारे में त्यागी जी ने बहुत विस्तार से कहा कि आपकी उपस्थिति वास्तव में हम सभी को एक दूसरे से ऊर्जा प्रदान कर रही है, एक दूसरे के अंदर उत्साह और उमंग पैदा कर रही है। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज हम सभी इस एक अद्वितीय आयोजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हो रही प्रगति और हमारे राज्य के विकास के लिए इसके किस प्रकार से हम लाभ ले सकते हैं, किस प्रकार से अधिकाधिक उपयोग करने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए, एक चिंतन करने के लिए, चर्चा करने के लिए, आपस में बात करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज की इस महत्वपूर्ण बैठक से, महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव से एक मंथन के बाद अमृत निकलेगा, और वह अमृत हमारे राज्य के लिए, हम सब के लिए। और देहरादून में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेमिनार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित करते नजर आए। चलिए यहां पर इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। हम हरियाणवी अब हर घर नल से शुद्ध जल पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। मुश्किल दिनों की शुरुआत से मेनोपॉज तक महिलाओं का नंबर 1 टॉनिक हेम पुष्पा। बैद्यनाथ दादुरिन, बदलते हुए मौसम में होने वाली दाद, खाज, खुजली को जड़ से मिटाने में मददगार। अब आएगा खाने में असली स्वाद, राजेश मसाले के साथ। देश का नंबर 1